आज हम जानेंगे सत्संग और संसार के संग का फर्क। क्या है सत्संग का महत्व इस जीवन में और सत्संग क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो ये जानिए कि लोगों के अंदर एक भ्रांति है कि सत्संग सिर्फ उस परमात्मा के लिए किया जाता है, सिर्फ मुक्ति के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है। सत्संग परमात्मा के लिए किया जाता है, ये सत्य है, लेकिन मुक्ति मोक्ष ये सत्संग की सर्वोच्च स्तर है। जो सर्वोच्च सीमा है सत्संग की वो है मोक्ष, अज्ञान से मुक्ति। जहां एक और संसार के संग में हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कष्ट, दुख, दर्द, अपमान, तेरा मेरा, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, भाव, चुगली, निंदा, मान, बड़ाई, दिखावा। यही तो है संसार के संग में। हम दिखावा करते हैं, दूसरे से अपनी तुलना करते हैं, और जब दूसरे के पास अगर कोई चीज कम हो हमारे से तो हमारे अंदर घमंड आता है, अहंकार आता है। और अगर दूसरा हमसे अगर ज्यादा समृद्ध है तो उसे देख के हमारे अंदर जलन होती है, हमारे अंदर स्पर्धा की भावना बढ़ जाती है। और दोनों ही भावों में हमें सिर्फ कष्ट ही मिलता है, सुख नहीं है। साहिब कहते हैं, देह धरे का दंड है सब काहू को होए, और ज्ञानी काटे नाम ले मूर्ख काटे रोए। कि भाई जिसने इस संसार में देह धर ली, जन्म ले लिया, ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों का दंड है। इसीलिए हमें जो है उस दंड स्वरूप माता के गर्भ में रहना पड़ा और पैदा होकर इस संसार के अपमान सह रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, दुख सह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सत्संग क्या करता है? सत्संग हमें सत्य का ज्ञान कराता है, सत्संग हमें निर्भय करता है, सत्संग हमें मान अपमान से परे कर देता है, ताकि लोगों के अंदर मान अपमान से परे सबके साथ प्रेम भाव बढ़े, लोगों के प्रति हमारा सम्मान का भाव हो। और जब आप किसी को सम्मान देंगे तो जाहिर सी बात है आपको भी सम्मान मिलेगा, और जब आपको सम्मान मिलेगा तो आपको समृद्धि भी मिलेगी, आपको पदोन्नति भी मिलेगी, आपको सुख भी मिलेगा। इस संसार में मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? उस परम सुख को प्राप्त करना। सिवाय मनुष्य के कोई भी ऐसा नहीं है जो सुख प्राप्त कर सकता हो, कोई भी जीव। अब देखिए, बारिश में पेड़ खड़े रहते हैं, बारिश की मार पड़ती है, धूप पड़ती है, छांव पड़ती है, सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, लेकिन बेचारे कुछ नहीं कर सकते। जितने जीव जंतु हैं वो मनुष्य के ऊपर ही आधारित है। अगर मनुष्य कुछ उपजाएगा तो उनको कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन मनुष्य सारे सुखों की खान है, उसके बाद भी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि ये सत्संग से वंचित है, इसने सत्संग नहीं किया। अगर सत्संग किया होता तो इसके मन में कोई भय नहीं होता, इसके मन में दुख नहीं होता, इसे ये पता होता कि मेरे कष्ट का कारण क्या है, और कारण पता होता तो उसका निवारण भी कर लेता। लेकिन सत्संग नहीं है तो निवारण कहां से हो, क्योंकि कारण ही नहीं पता। तो सबसे पहले तो हमें कारण पता होना चाहिए। सत्संग से बच्चों के अंदर संस्कार आते हैं, जबकि संसार के संग से बच्चे जो चीजें देखते हैं उससे वासनाएं और नाना प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं पैदा होती हैं। सत्संग सुख का कारण है और संसार का संग दुख का। सत्संग हमें जीने की सही राह दिखाता है, जबकि ये संसार हमें जीने की जो सही राह है उससे भटकाता है। तो इसलिए हमेशा अपने बच्चों को भी सत्संग में लेके आए और खुद भी सत्संग में आए। एक बार की बात है, दो मित्र थे, उसमें एक मित्र तो जाता था एक संत महात्मा के पास, और दूसरा मित्र जाता था, वेश्यागमन करता था, वो वेश्याओं के पास जाता था। दोनों का नित्य नियम था कि दोनों गांव से चलते थे और पेड़ के पास आते थे, और उसके बाद पेड़ से
एक पीपल का वृक्ष था, वहां पे रुकते थे। वहां से जो है एक अपना आश्रम चला जाता, दूसरा अपना औरतों के पास चला जाता। और जब वापस आते थे वहीं पे एक दूसरे का इंतजार करता है पेड़ के नीचे, और फिर दोनों साथ में गांव जाते थे। ये उनका रोजाना का कर्म था। अब एक दिन की बात है, जो स्त्रियों के पास से आता था लड़का, वो घूम फिर के वहां से आ गया और उसने देखा कि उसका मित्र नहीं आया है। उसने काफी देर इंतजार किया। एक लकड़ी पड़ी थी, उसको उठा के और जमीन में ऐसे ही खोदना शुरू कर दिया। हम बैठे बैठे कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, मन कभी स्थिर तो रहता नहीं है, चंचल है मन। तो लकड़ी उठाई, खोदना शुरू कर दिया। अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी, उसको लगा कुछ है, तो उसने खोदा तो वहां पे एक चांदी का मटका मिला, उसके अंदर सोने की एक मोहर। नीचे खोदा उसने तो नीचे कुछ नहीं, कोयले ही कोयले भरे थे उसमें। उसने निकाला और रख लिया कि मेरा मित्र आएगा तो उसे दिखाऊंगा। जब उसने देखा कि उसका मित्र जो आश्रम से आ रहा था, उसके पैर में जो है फांस लगी हुई है, पूरा खून से लथपथ है उसका पैर। वो दौड़ के गया, बोले ये क्या हुआ? बोले मैं आ रहा था, फांस लग गया और जो है बहुत गहरा गया है। उसने उस फांस को निकाला और उसके मित्र ने जो है कपड़ा फाड़ के उसके पैर पे बांध दिया। बोला कि तुम अभी तक इंतजार कर रहे हो? बोला कैसे चले जाऊं तुम्हारे बिना, हम तो रोजाना यहीं पे मिलके ही जाते हैं। तो बोला कि ये क्या है? बोले ये मटका है मुझे सोने का, असरफी है इसके अंदर। चांदी का मटका मिला और सोने की असरफी मिली मुझे। मैं देखो, अचरज की बात है कि तुम सत्संग में जाते हो, तुम्हें फांस लगता है, तुम राम का नाम लेते हो, तुम्हें फांस लगता है, और मैं वेश्यागमन करता हूं, मुझे सोने की असरफी मिलती है, चांदी का मटका मिलता है। बोले कल जब जाएंगे, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारे गुरु के पास और पूछूंगा कि क्या फायदा हुआ इतना नाम और इतनी सेवा का तुम्हें। दोनों गए, वो मटके को ले गया अपने घर, सोने की असरफी ले गया जेब में डाल के। अब जो है अगले दिन जब ये आते हैं तो आते समय बोले चलो आज मैं उधर ना जाके मैं इधर ही जाता हूं। बोले ठीक है। तो दोनों पहुंचे, वहां पे गुरुजी बैठे थे। गुरुजी ने दूर से ही देखा कि हाँ शिष्य लंगड़ाता हुआ आ रहा है। बोले बेटा क्या हुआ? तो उसका मित्र बोल पड़ा, बोला महाराज होना क्या था, ये आपके पास सत्संग में आता है, राम का नाम लेता है, और उसके बाद इसको जो है फांस लग गई, खून से लथपथ इसका पैर, और जब इसको फांस लगी है उसी राम का नाम जप रहा था जो आप बताते हो। और मुझे देखो, मैं स्त्रियों के पास जाता हूं, कभी सत्संग में नहीं बैठा और फिर भी मुझे चांदी का मटका और सोने की मोहर मिली। साधु बोले बेटा पहले तो मैं इसका बताता हूं, इसके कर्म इतने खोटे थे पिछले जन्म में, ये तो इस जन्म के इसके संस्कार हैं कि इसे बहुत कम दंड मिला। अन्यथा पिछले जन्मों में इसने ऐसे पाप किए हैं कि इसे एक तो अगर कांटों की सैया पे भी अगर लेटा दिया जाता तो वो भी कम था। लेकिन ये सत्संग का प्रभाव है कि जिसके कारण ये सिर्फ एक फांस में ही इसका वो सारा कर्म का कर्मफल इस एक फांस में निकल गया। सोचो एक फांस में अगर इतना कष्ट है तो जब सैकड़ों हजारों अगर फांस अगर इसको चुभती, कांटे चुभते तो इसके साथ क्या होता? ये तड़प तड़प के प्राण दे देता वहीं। बोले जी मैं कैसे मानूं, मैं तो नहीं मानता। बोले मुझे तो मटका मिला, चांदी का, वो भी असरफी मिली सोने की। बोले ठीक है, बात तो सही है तुम्हारी, तुम क्यों मानोगे? तो तुम मुझे ये और बता दो कि क्या तुम्हें उस चांदी के मटके में क्या तुम्हें सिर्फ एक सोने की असरफी मिली और कुछ नहीं था? क्या उसमें कोयले नहीं थे? बोले हाँ जी कोयले तो थे। बोले कभी सोचा कि वो कोयले कहां से आए? तुमने चांदी की मटके और सोने की असरफी देख के खुश हो रहे हो, लेकिन इतना बड़ा खजाना तुम्हारे हाथ से निकल गया, उसका दुख नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम अज्ञानी हो। अगर सत्संग में बैठते तो पता लगता। बोले जी बताओ। बोले तुम्हारे कर्म इतने अच्छे थे, तुमने इतना दान दिया कि तुम्हें तो जो है सोने की असरफियों से भरा हुआ तुम्हें मटका मिलना था वो, लेकिन तुम रोज वेश्यागमन करते रहे
और रोजाना तुम्हारा जो है एक एक वो सोने की असरफी कोयले में बदलती चली गई। अगर तुम मेरी बात को सोचते हो कि गलत है तो तुम एक बार और जाके देखो, तुम्हारी वो सोने की असरफी भी कोयले में बदल जाएगी। वो मित्र और शिष्य दोनों गुरुजी के चरणों में पड़ गए कि महाराज हमसे गलती हो गई, जो मैंने सारा जन्म जो है इन नारियों के पीछे गंवा दिया। तो ये विवेक तब होता है व्यक्ति को जब वो सत्संग में जाता है, अन्यथा वो यही सोचता है ओहो मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। क्योंकि सत्संग में जीवन का अनुभव मिलता है, सत्संग में आपको सुख का मार्ग मिलता है। सत्संग सिर्फ उस परमात्मा को पाने का जरिया ही नहीं है। सत्संग एक गृहस्थ में किस प्रकार सुखी रहें, गृहस्थ जीवन को कैसे चलाना है, कैसे सौहार्द और प्रेम बनाए रखना है, वो सब का नाम है सत्संग, जहां सत्य का संग हो। क्योंकि सत्य एक बार बोल दो तो व्यक्ति निर्भय हो जाता है कि अब तो मैंने सच बोल दिया, अब इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो पल पल डरता है, हर घड़ी डरता है कि कहीं मेरे सच उसका पता ना लग जाए, मेरा सत्य उजागर ना हो जाए, मैंने जो गलत किया है वो पता ना लग जाए लोगों को। लेकिन जो स्वयं स्वीकार ले कि हाँ ये मैंने गलत किया है, उसका फिर संसार क्या कर सकता है। लेकिन ये ज्ञान सिर्फ सत्संग में ही आता है। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि भाई बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। विवेक क्या होता है कि सही क्या है और गलत क्या है इसका निर्णय करना। लेकिन वो सत्संग भी बिना प्रभु की कृपा के सुलभ नहीं है, वो भी बहुत मुश्किल है मिलना। तो अगर किसी को सत्संग मिला है तो उससे जुड़िए, और सत्संग के लिए कम से कम ज्यादा नहीं तो 1-2 घंटा तो दीजिए। मैं तो यहां पे केवल 10 मिनट का डालता हूं सत्संग, इस 10 मिनट में भी लोग पूरा नहीं सुनते हैं। कोई 1 मिनट सुन रहा है, कोई 2 मिनट, कोई 3 मिनट, कोई बहुत कम लोग हैं जो कि मतलब थोड़ा सुन लेते हैं धैर्य के साथ। नहीं तो सोचते हैं अरे छोड़ो यार ये चीजें तो हमें पता है, लेकिन उसका अमल नहीं कर रहे हैं। बार बार सुनने से क्या लाभ होता है पता है? पहला, जो चीज आपको नहीं पता आपको उसका पता लगता है। दूसरा, जो चीज आपको पता है उसका दोहराई हो जाती है, उसका रिवीजन हो जाता है। तीसरा, उस सत्संग से आपके अंदर जो आस्था है वो और दृढ़ होती है। ये 3 लाभ हैं सत्संग के। तो इसीलिए सत्संग बार बार सुनना चाहिए, हर बार सुनना चाहिए, और ज्ञान जहां से मिले वहां से ले लो। ज्ञान एक मूर्ख से भी मिल सकता है। कोई मूर्ख गड्ढे में अगर गिर रहा है तो आपको ये देख के समझ जाना चाहिए कि गड्ढे में गिरने से चोट लगती है। ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, इसीलिए ज्ञान लेने के लिए तत्पर रहो। जो ज्ञान लेने के लिए तत्पर है वही ज्ञानी बनेगा। लेकिन जिसने अपने ज्ञान के घड़े को पहले ही ढक लिया, जो पहले ये बंद करके बैठा कि नहीं जी बस यही ज्ञान है, इसके आगे मेरे को नहीं पता, इसने बता दिया मैं इसी को मानूंगा बाकी और कुछ नहीं मान, उसके लिए मटका बंद हो गया। वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, वो कभी भी अपना सद्गति प्राप्त नहीं कर सकता है। वो सुखी कैसे होगा? क्योंकि उसने अपना जो सुख का रास्ता था वो तो बंद कर दिया। ज्ञान ही सुख का रास्ता है, और बिना परमात्मा की कृपा के वो सुलभ नहीं। लेकिन हम बसे हैं कि इसमें वासनाओं में फंसे हुए हैं। श्री कृष्ण जी गीता में क्या बोलते हैं? क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमात बुद्धि नाशात, बुद्धि नाशोन प्रणश्यति। कि भाई क्रोध, हम किसी भी वस्तु के प्रति जब आसक्ति करते हैं और हमें वो चीज नहीं मिलती तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से बुद्धि का नाश होता है, विवेक खो देता है व्यक्ति। और जिसके अंदर विवेक ही नहीं होगा वो अपने अच्छे और बुरे के लिए कैसे निर्णय ले सकता है कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत? और अंततः वो गलत निर्णय ही लेता है, क्योंकि क्रोध में कभी भी सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। किसी चीज के मोह के कारण, किसी वस्तु की आसक्ति के कारण कभी भी सही निर्णय नहीं लिया जा सकता है, और वहीं से व्यक्ति का विनाश हो जाता है, उसका पतन हो जाता है।
तो विवेक चाहिए तो सत्संग में आना होगा। और अगर परमात्मा की कृपा है आप पे तो आप सत्संग में हैं, और अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है। तो सत्संग में बने रहिए, अपने बच्चों को भी सत्संग में बैठाइए, क्योंकि बच्चे कच्ची मिट्टी हैं। आज वे कच्चे हैं, उन्हें आप जैसे ढालना चाहो वे उस आकार में ढल जाएंगे, लेकिन जब वो पक जाएंगे फिर अगर आप ये सोचेंगे नहीं अब मेरा बेटा सत्संग में जाए, नहीं हो सकता। फिर वो पक चुका है मटका, पाका कलश कुम्हार का, चढ़े न दूजी बार, कि दोबारा चाक पे नहीं चढ़ता है जो मटका पक जाता है। उसे फिर वो टूट सकता है लेकिन वो मुड़ नहीं सकता, बदल नहीं सकता, उसको आप दूसरा आकार नहीं दे सकते। तो जो निर्णय लेना है आज ही लीजिए, सत्संग में अपने बच्चों को बैठाइए और खुद भी सत्संग में लगिए, तभी जीवन सुखमय हो पाएगा। सत्संग सिर्फ मुक्ति का नहीं, इस जीवन के सुख का आधार है। जीवन को सुखमय बनाने का एक तरीका है सत्संग। सत साहिब।